देखिए, कहते हैं कि भगवान जब खुश होते हैं तो उनकी खुशी कैसे दिखाते हैं? वर्षा करके, बारिश करके। देखिए, वहाँ लैंड हुए और अभी बारिश शुरू हुई, है ना? आधे घंटे पहले ही बारिश शुरू हुई और आप भी अभी आई हैं। वो लैंड हुआ और यहाँ बारिश हुई। क्या बढ़िया बात है, संतों की महिमा है। क्या बढ़िया बात है। भगवान की असीम कृपा है हम सब पर। दो मिनट भगवान का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते सद्गुरुनाथाय, 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 ओम नमो भगवते सद्गुरुनाथाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको बच्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। 3-4 साथ में बैठे उनको जरा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम श्री रामचन्द्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम नमस्कार। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ कामा मोक्ष। लेकिन भक्ति ये सबसे न्यारी है। क्या? शुद्ध प्रेम रसात्मिका। वो कैसी है? शुद्ध प्रेममय है। भक्ति क्या है? याद है, जब हमारा प्रेम कोई निम्न वस्तु से जोड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? आसक्ति। समान वस्तु से प्रीति और उत्कृष्ट वस्तु से भक्ति कहते हैं। तो भगवान से जब प्रेम का नाता जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? परम भक्ति कहते हैं। और हमने कल आसक्ति, प्रीति और भक्ति का अंतर देखा था। आसक्ति आती जाती है, भक्ति बढ़ते रहती है। आसक्ति कारण सहित है और भक्ति अकारण है। आसक्ति में परतंत्रता है, वस्तु के ऊपर हम परतंत्र हैं। भक्ति में स्वतंत्रता है। और सच्चे प्रेम की व्याख्या क्या है कि जहाँ हमारे दिल में किसी के लिए क्या? श्रेय की भावना हो। श्रेय यानी क्या? उसके कल्याण की भावना हो, वही सच्चा प्रेम है। जब किसी के प्रति कल्याण की भावना ना हो तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता है। कहा वो कौन ईश्वर है जिसको हम प्रेम करते हैं? बोले सर्व आधार, सबका आधार वही है और सर्वभूतात्मा, सबकी आत्मा भी वही है। उस ईश्वर से जब प्रेम करते हैं तो
यहाँ ऐसा नहीं कहा कृष्ण से प्रेम करते हैं, राम से प्रेम, तो एक विशेष रूप भगवान का है। बाय द वे भगवान कितने हैं? हमने पहले ही दिन कहा ना, रूप कितने? हाँ जी, वो एक बड़ा है। तो एक विशेष रूप की बात नहीं बताई गई, एक ईश्वर की बात बताई। तो प्रेम उस ईश्वर से करना है। एक विशेष रूप से प्रेम है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो विशेष रूप मात्र को ईश्वर नहीं समझकर, ईश्वर जो है वो सबके आत्मा है, सबके आधार है, उसी से प्रेम हमारा होना चाहिए। यानी कृष्ण भी कौन है? सर्वाधार, सर्वभूतात्मा, ऐसे समझकर प्रेम करना है, तभी वो परम प्रेम कहा जा सकता है। फिर कहा आगे कि ये 4 मार्ग है मुख्यतः हमारे इसमें शास्त्रों में दिए। कौन से 4 मार्ग हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, 4 मार्ग मुख्य। तो कहा कि कर्म में परिश्रम बहुत होता है ना? कर्म में, और कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, फल मिलता है उसको भोगना पड़ता है, भोग करके उसको वापस कर्म करते हैं, और कर्म करते तब भोग मिलता है, भोग करने से इच्छा होती है, इच्छा करने से वापस। तो ये कर्म चक्र से छूटते नहीं हैं कर्मों के मार्ग में। ज्ञान मार्ग में है ना, अहंकार का डर रहता है। कभी कभी कोई लोग वेदांत वगैरह पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को कुछ होता है कि नहीं, अपने और ही समझते हैं हम तो वेदांती हैं, तो फिर क्या हो जाता है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बेकार हो गया। क्योंकि अहंकार बहुत छोटी चीज है, एक्चुअली बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही छोटी चीज है। और हम जान के कि मैं अनंत हूं, ये जानने के बाद में अहंकार हो जाए, तो हमने क्या अपने आप को बना दिया? बड़े से छोटा बना दिया, तो वो तो गड़बड़ हो गई ना। और वो अष्टांग योग में भी आपने पता है ना, वो थोड़ा कठिन ही है, कठिन है। सामान्य आसन भी देखिए, जो बड़े वो टीचर होते हैं ना योग के, वो तो फट 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 ऊपर जाए, ऐसे करे, उसका शरीर ऐसे वैसे मोड़े, और वो पैर इधर लगाए उधर करे, ये करे, और हम लोग करने जाए तो उसको देख के लगता है कि तो एक देखिए ये योग वगैरह है ना, तो ऐसे वैसे सीखना नहीं चाहिए। कोई टीचर ठीक से वो सिखाने वाले, तो एक व्यक्ति ने ऐसे पुस्तक ले करके वो आसन वगैरह करने गया, तो ऐसे ऐसे पैर रिसर्च से निकालो ये करो, और ऐसे फिक्स हो गया उसका, वो निकले ही नहीं। ऐसे वो बोले अभी निकलूँ कैसे उसमें से, आसन में से? तो पत्नी को बुलाया कि कुछ करो, यू नो मैं ऐसे फंस गया हूँ। तो इधर से हाथ खींचे तो इधर ये दुख है, ऐसे हालत में हो गए, अब करे क्या? बोले जिसने पुस्तक लिखी उसको बुलाओ। वो कहाँ है वो बुलाने के लिए? तो योग वगैरह जो करते हैं तो किस कोई जो जानकार है उसको वो सिखाए और करे, वो तो ठीक ही है ना? तो ये सब होता है, लेकिन ये भक्ति है वो सब के लिए उपलब्ध है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, उसमें अहंकार की बात आती नहीं है, और उसमें ऐसा भी आवागमन भी छूट जाता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा कि पशुपादयोपि, पशु वगैरह भी ये कर सकते हैं। और कहा इतने अच्छी तरह से कहा कि राग कामात क्रोधात भयात वापि, जो भी भाव अगर आपके मन में क्रोध है तो भी उसको क्या करो? सह ईश्वरेण, उस भगवान के साथ में उसको जोड़ो। अगर क्रोध करना है तो किससे करो? बोलो, भगवान से करो, तो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। वो रावण को जो क्रोध था किसके साथ था? भगवान के साथ था ना, मुक्त हो गया कि नहीं? बोलिए। पौंड्रक नाम का एक कैरेक्टर था वो भागवत में, वो तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है वो पौंड्रक, नाम सुना है उसका? वो पौंड्रक को वो कहता है कि उसको ईर्ष्या होती थी, लेकिन किसकी ईर्ष्या होती थी? भगवान कृष्ण की ईर्ष्या होती थी, क्योंकि सब लोग उनको उनकी पूजा करते थे। और वो कहता है कि मैं असली वासुदेव कृष्ण हूँ। कौन? मैं। वो कौन है? वो नकली है। बोले अरे वाह, बोले वो वाले जो है ना उनके तो 4 हाथ भी है, कभी कभी 4 हाथ कर लेते हैं ना भगवान कृष्ण, तो उनमें तो ये थी।
तो शंख चक्र गदा पद्म वगैरह करके 4 हाथ से भी ये उपस्थित होते थे कभी कभी। तो तेरे तो 2 हाथ है वो पाउंडर का, तो उसने नकली 2 हाथ बना दिए थे, बताओ, और लगा के घूमता था वो ऐसे, और 2 हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पूरे गांव में घूमता था। लेकिन उसने ईर्ष्या की, लेकिन किसकी ईर्ष्या की? तो भगवान ने आकर उसको मुक्त कर दिया। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? वो शिशुपाल है, उसको वैर था। किससे वैर था बोलिए? और गाली देता था, इतनी गाली देता था। तो किसने कहा भगवान को, अरे आपको उसको समाप्त करो ना? बोले नहीं नहीं, उसका पाप का खड़ा भी भरा नहीं है, और थोड़ी गाली देगा ना तो फिर सहस्र नाम हो जाएंगे फिर उसके बाद में मैं उसको ये कर सकता हूँ खत्म। तो देखिए, जो भी है, जो भी कुब्जा है, उसके मन में क्या थी? कामना थी। किसके प्रति थी? भगवान के प्रति थी। क्या हो गए? मुक्त हो गए कि नहीं? कितनी बढ़िया बात है। कामात क्रोधात भयात वापी, बोले जो भी है वो किससे करो? भगवान से करो, तो क्या हो जाएगा? अपना कल्याण। जो भी भाव है, अगर तो आप कहेंगे हमको तो ये ऐसा ही भाव है भगवान से, बोले तो अच्छा प्रेम जो अगर भगवान से है तो उनकी तो बात ही क्या। देखिए, जो क्रोध है वो भी मुक्त होता है, तो जिससे जो प्रेम करता है भगवान से, वो तो उसका तो परम कल्याण ही होगा। यही बात कही है यहाँ। 13वें श्लोक है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। किम पुनर्भक्ति संयुक्ताः जना देवं भजन्ति तेषां प्रेमवशात् देवः स्वयं भवति सेवकः। कहा कि जो भक्ति युक्त लोग हैं उनकी तो बात ही क्या है? बोले उनके लिए तो तेषाम प्रेमवशात्, उनके प्रेम के वश आकर भगवान खुद उनके सेवक बन जाते हैं। बोले ये तो क्या बात है। अभी हम दृष्टांत के रूप से लौकिक दृष्टांत लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए, एक आदमी है, वो मिलिट्री में बड़ा कमांडर है और सबको ऑर्डर देता है, अटेंशन, सब लोग खड़े रहते हैं, ये वो है ना, सब डरते हैं उसे। पूरी पलटन जो होती है वो क्या उससे डरती है। वो पास में आ जाए तो सब अटेंशन, यस सर करते हैं, है ना। अब वही घर जाता है, उसके 2-3 साल का बच्चा होता है। वो क्या होता है? वो कहता है डैडी डैडी, फिर पापा जी, पापा। हाँ, क्या? बोले मुझे घोड़ा खेलना है। तो घोड़ा कौन? आप। तो वो कमांडर इन चीफ क्या करता है? बोलो, 4 पैर पे चला जाता है ना, वो नीचे, और बच्चा उसके ऊपर बैठता है, चलो। अब कौन किसको ये कर रहा है? कमांड कर रहा है। वो सब दूसरे जो है डरते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे जो प्रेम वशात होता है, प्रेम के वश होकर वो क्या, प्रेम चीज ऐसी है, वो कोई भी है उसके सामने क्या हो जाता है। वो छोटा बच्चा है, वो कितना भी ये बड़ा ये मूछो ये अपना ये खुद का बच्चा है तो क्या एकदम पिघल जाते हैं कि नहीं, तो प्रेम वशात। भगवान भी है, वो भक्त के प्रेम के वश में आकर स्वयं भवति क्या सेवक। क्या बात है। गोपियां है ना, भगवान को नचाती थी, ये आपको पता है ना। भगवान क्या करते थे? भाई नाचो। ये कहानी तो इतनी स्वीट है, क्या बताऊं। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान वृंदावन में है ना, तो वो मक्खन चोरने गए। तो गोपियां खास करके मक्खन रखती थी कि कृष्ण आए, इस बहाने क्या उसके दर्शन भी हो जाए और बस पकड़ेंगे उसको। फिर तो रखा था, तो पता चल गया कि उसके घर में फ्रेश मक्खन बना हुआ है। तो भगवान आ गए और धीरे धीरे आकर उन्होंने मक्खन खाना शुरू ही किया। इतने में आ गई गोपी, उसे पकड़ लिया। बोले क्या करते हो? तेरे लिए बनाया थोड़ी है। बोले मुझे मक्खन खाना। अब देखिए
वो नंद बाबा के बेटे थे, तो उनके घर में कम मक्खन था क्या? कितनी गैया थी, हजारों गैया थी। तो क्या कोई भगवान कोई चोरी करने थोड़ी जाते थे? वो तो क्या गोपियों के प्रेम वश रहते थे, है ना, इसलिए जाते थे। तो एनीवे पकड़े गए। अब वो गोपी कहती है मक्खन खाना है तो ऐसे ऐसे मक्खन नहीं मिलता है, काम करना पड़ेगा। मैं इतना काम करके मक्खन बनाती हूँ, ऐसे नहीं मिलता है। बोले क्या काम करूँ? बोले पूरी वो जो गांव है, गैया है, तो उसका क्या कहते हैं, काउडंग को क्या कहते हैं, गोबर, जो गोबर इतना पूरा ढेर गोबर इधर है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, ले जाना। बोले मैं इतना छोटा और इतना सब गोबर मैं कैसे करो? बोले आप क्या देंगे? फिर बार्गेनिंग शुरू हो गया। बोले जितनी बार जितनी टोकरी, बोले इतनी बड़ी टोकरी मैं नहीं ले सकता, तो इतनी छोटी टोकरी दी। भगवान छोटे छोटे और छोटी टोकरी दी। बोले भर के ले जाओ और वहाँ रखो पूरा का पूरा, और जितनी टोकरी भरोगे उतना हम मक्खन आपको एक 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 चम्मच करके देंगे। तो उसने कहा कि आप चीटिंग करते हैं, मैं कैसे पता? बोले मैं इतना गिनता नहीं हूँ, तो कैसे आप कहेंगे? बोले नहीं, जितनी बार तू एक टोकरी ले जाएगा ना, मैं तेरे पर एक टीका लगाऊंगी। तो हम गिन लेंगे कितनी टीके हो गए। उसने ये सब चलता है डायलॉग। अब सोचो वो गोपी और कृष्ण के बीच। तो भगवान ले जा रहे हैं, एक टोकरी भर के उधर रख रहे हैं। फिर गोपी आती है और गोबर का ही टीका लगाती है। फिर एक और ले जाते हैं और ऐसे, और भगवान भी खुश हो रहे, देखो कितने सब टीके हो गए, कितना मुझे मक्खन मिलेगा। पूरा का पूरा हो गया, और पसीना पसीना आ रहा है, इतना सब ले लिए। अब कहते हैं देखो सब काम कर लिया, मेरे को अभी मक्खन दो। बोले नहीं, अरे हमने निश्चय किया था ऐसे, तुमने ये क्यों नहीं देती हो? बोले नहीं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अब आप नाचो। अब नाचेंगे, उसके बाद में मक्खन मिलेगा। अब मक्खन चाहिए तो क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान? क्या बढ़िया बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, परम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या मक्खन चाहिए क्या उनको? पूरा जगत उनका है, तो क्या उनको मक्खन चाहिए? वो क्या प्रेम वशात, प्रेम के कारण क्या कर रहे हैं? क्या बढ़िया बात है कि नहीं? बोलिए प्रेम वशात स्वयं भवती सेवक। अर्जुन के लिए क्या किया उन्होंने? बताओ। सारथी बने ना। देखिए जब हर रोज हर दिन जब युद्ध हो जाता था, शाम के समय में सब अपने अपनी ये इसमें जाते थे, शिविर में जाते थे, तब भगवान कृष्ण वो क्या करते थे, जैसे कि ड्राइवर करते हैं ना, कार साफ करे, तो क्या करते थे, पूरा जो रथ साफ करे, और खास करके घोड़े हैं ना, उनको साफ करे, उनके पैर को दबाते थे। कौन? भगवान कृष्ण। बोले पूरे दिन में थक गए होंगे। कौन? जस्ट थिंक ऑफ इट, स्वयं भवती सेवक, है ना। एक एक भक्त की बात सुने, पता चला क्या भगवान को वश में रखा था उन्होंने, और किसके आधार पर वश में थे? सिर्फ प्रेम के आधार पर, और कोई नहीं जानता था। स्वयं भवती क्या? सेवक। फिर आगे कहते हैं कि भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति विलक्षण क्या है, उसका फल क्या है? कहा कर्मयोग फलम शुद्धि, मनसः सर्वसम्मतम्, चित्तवृत्ते निरोधस्तु, फलं योगस्य वर्णितम्, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् मुक्तिं प्राहुर्मनीषिणः। एतत् सर्वं तु भक्त्यैव
प्राप्तं भक्तैस्ततोऽधिकम् भावानन्दोऽनुभूयेत भक्तैर्यस्य रसात्मकः योगिभिर्नोपलभ्येत सख्यदास्यादिरूपकः। क्या बढ़िया है। बोले कर्मयोग फलम, कर्मयोग का पालन करने से क्या होता है? कर्मयोग क्या है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना और फल प्राप्त करते समय प्रसाद बुद्धि रख के फल प्राप्त करना। ऐसे जब हमारे जीवन में हम करते हैं तो क्या होता है? मन शुद्धि ही, हमारे मन के राग द्वेष चले जाते हैं। बड़ा सरल है समझना। देखिए, जब हम कोई काम है, हमको कोई श्रेष्ठ काम करना है और तब हमको सोने का मन होता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कोई महान कोई व्यक्ति आने वाले हैं या कुछ आने वाले, तो क्या करेंगे? आलस भी आती है तो वो आलस निकल जाती है ना। कुछ और करने का मन होता है, नहीं 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 अभी तो ये काम करना है, तो सब राग द्वेष छूट जाते हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति पर हम समर्पित हो जाए तब। इज इट ट्रू और नॉट? कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य हो तो इसी को कर्मयोग कहते हैं। तो क्या होगा? कर्मयोग से क्या हमारी व्यक्तिगत राग द्वेष काम क्रोध वगैरह क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे सफा हो जाएंगे। सो कर्म योग का फल क्या है? शुद्धि ही, मन की शुद्धि है। हाँ? फिर कहा चित्त वृत्ति निरोधस्तु। योग जब करते हैं ना, या योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जब लगती है तो क्या हो जाता है? चित्त वृत्ति निरोध, जो जो विचार है सब एकदम शांत हो जाते हैं, एक भी वृत्ति नहीं रहती है। मन एकदम निर्विकल्प समाधि, कोई भी विचार बिना की समाधि लग जाती है। क्या बढ़िया बात है ना। ये करना बड़ा कठिन है। कठिन है कि नहीं? नॉर्मली हम लोग योग क्या समझते हैं? आसन प्राणायाम को ही योग समझते हैं कि नहीं? और पहले दो स्टेप्स तो हम देखते ही नहीं उसको, यम नियम तो कुछ है ही नहीं, और फिर कहते हैं आसन प्राणायाम। और खास करके लोग योग क्यों करते हैं? शरीर को उतारने के लिए है कि नहीं? बोलिए ना। मेजॉरिटी तो उसी के लिए करते हैं। वो शरीर बढ़ गया है, ये कुछ बीमारी आ गई है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा योग करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन योग का मुख्य जो पर्पस है वो क्या है? बोलिए जी, क्या है? समाधि लगाने का है। यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं किसके लिए? फिर धारणा ध्यान और समाधि। तो जब योग करेंगे, ठीक से योग करेंगे तो क्या होगा? कहा चित्त वृत्ति निरोध, बिल्कुल मन क्या हो जाएगा? शांत, कोई विचार नहीं आएगा, ऐसे समाधि लग जाती है। अच्छा, अब कहा कि ज्ञान योग का फल क्या है? बोले ब्रह्म आत्मा का एकता, एकत्व, यानी क्या? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति होती है। अब मैं ये बहुत उसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि फिर ज्ञान योग में चले जाएंगे, बट सिंपल समझाने की आवश्यकता होती है। देखिए, आप लोग तैयार हैं सब लोग? फिर हाँ ना बोलना पड़ेगा, थोड़ा उठाने की कोशिश करिए, अगर कोई उठ सके। थोड़ा जो आपका है ना वो उसको थोड़े से दूर हटो थोड़ा, क्योंकि ज्ञान योग की थोड़ी बात करनी है ना। देखो, भक्ति योग में ऐसा कुछ जरूर नहीं है, वो इतनी रसात्मक है। जब मैं कृष्ण की बात करती तो मेरे को उठाना नहीं पड़ा, आपको अपने आप से मन लग गया है कि नहीं? लेकिन यहाँ ज्ञान योग की बात करते हैं तो थोड़ा उठाना पड़ता है सबको। अच्छा जी, अब थोड़ी ज्ञान योग की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए, तो मैं कौन हूँ ये सवाल आता है ज्ञान योग में, ठीक है ना? मैं कौन हूँ? तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ। तो कैसे पता चले मैं ब्रह्म हूँ? बोले मैं दृष्टा दृश्य से अलग होता है। मैं दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, ये भान है। दृष्टा दृश्य से अलग होता है। क्या सिद्धांत क्या है? दृष्टा दृश्य से अलग होता है। यानी ये क्या है? माइक क्या है? दृश्य है। ये आंख क्या है? दृष्टा है। माइक का दृष्टा है ना, तो आंख माइक को देखती है।
दृष्टा दृश्य को देखता है, दृष्टा दृश्य से अलग है। समझे? अच्छा ही है कि दृष्टा दृश्य से अलग है। अगर दृष्टा दृश्य से अलग नहीं होता तो प्रॉब्लम होता। क्या अगर हम कुछ भी देखें और हम वो बन जाए ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? गधे को देखेंगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। समझे ना? इंपॉर्टेंट बात है। दृष्टा क्या दृश्य से अलग होता है। ठीक है? आँख माइक को देखती है, आँख माइक से अलग है। ठीक है? अब आँख क्या देखती है वो किसे पता है? मन को पता है कि आँख क्या देख रही है कि नहीं? तो मन क्या है? आँख का दृष्टा है। दृष्टा यानी जानने वाला, ज्ञाता है कि नहीं? ये क्या है? दृष्टा है, जानने वाला है। और ये क्या है? दृश्य। क्योंकि मन को पता है आँख क्या है? देखता है, नहीं देखता। अरे मुझे आजकल ठीक नहीं दिखता है। किसको पता है? आँख को पता है कि मन को पता है? मन को पता है ना? तो आँख की जो कंडीशन है कौन जानता है? मन जानता है। तो मन आँख को देखता है, मन आँख से अलग है। ठीक है? बोलिए। अब इंटरेस्टिंग बात आती है। आपको जो भी मैं कह रही हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं? बोलिए जी। आ रहा है? कोई कहेगा नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड। किसको समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? किसको समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। तो जो समझता है, जो जानता है, वो जानी हुई चीज से अलग है कि नहीं? मैं मन को जानता हूँ, मैं मन से अलग हूँ। क्या बढ़िया बात हो गई कि नहीं? तो ये जो मैं जो है, जो सबको जानता है, जो दृष्टा है, इसी को आत्मा कहते हैं। और देव आत्मा है, और यहाँ जो आत्मा है और यहाँ जो आत्मा है। कितनी आत्मा हो गई यहाँ इस हॉल में? कितनी आत्मा हो गई? बोले एक है। क्या है? एक है। सर्वात्मा एक ही है और वो अनंत है और वो सच्चिदानंद है। जब ये ज्ञान होता है तो क्या होता है? मुक्ति होती है। ये है ज्ञान योग का फल। समझे? ये बात समझ में आई? वेरी इंटरेस्टिंग है। ज्ञान योग संक्षेप में थोड़ी बात, थोड़ी झलक दे दी। क्या? ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञान मुक्ति क्या मिलती है? फल क्या है? ज्ञान योग का मुक्ति है, ये उसका फल है। अब कहा कि भक्ति योग का फल क्या है? बोले इंटरेस्टिंग बात है। भक्ति से पहली चीज क्या होती है? पहली चीज क्या होती है? मन की शुद्धि होती है। तो कर्मयोग का फल क्या हो गया? मिल गया। फिर क्या होती है? भक्ति जब आती है ना, जब प्रेम मन में आता है ना, तो मन एकाग्र होता है, स्थिर हो जाता है। तो क्या हो गया? किसका फल हो गया? अष्टांग योग का फल मिल गया कि नहीं? है ना? मन स्तब्ध हो जाता है, एकदम एकाग्र हो जाता है। देखिए आपके बच्चे पढ़ाई करने बैठते तो क्या होता है? बोलिए। इधर उधर भागता है कि नहीं? कभी आपके बच्चे ने ऐसे कंप्लेन किया कि मम्मी मुझे टीवी देखने में मन एकाग्र नहीं रहता है? कभी बोला है क्या? वहां तो ऐसे एकाग्र, आँख इधर से उधर नहीं है कि नहीं? सामने से कुछ चला जाए तो भी खाने का टाइम हो गया, होता है कि नहीं? और पढ़ने बैठे तुरंत ही जैसे कुछ भूख लगी मम्मी, है कि नहीं? होता है कि नहीं? दो चीज में प्रेम है ना, वहां क्या होता है? मन स्थिर होता है ना। तो भक्ति योग से क्या है? अष्टांग योग का फल भी मिल गया, कर्म योग का फल तो मिलता ही है। फिर क्या होता है? ज्ञान योग का फल है। वो कहते हैं ये ब्रह्म जो ज्ञान है
भगवान कहता है मैं खुद आकर देता हूँ। शबरी की बात इज फैंटास्टिक। शबरी तो क्या करती थी, उसने गुरु ने कहा कि तू वो क्या करना है, हर रोज बस राह देखनी है, भगवान एक दिन तेरे पास चल के आएंगे। बोले वो कौन है, कैसे दिखते हैं? बोले तुम कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर रोज तुम राह देखो, वो आएंगे एक दिन। और वो तो सब तैयारी करके रखती थी, आप सबको पता है ये कहानी, है ना। इतनी श्रद्धा थी उसके गुरु में, वो एक देखने की बात है। हम लोग को तो है अरे इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, चलो घर जाते हैं, है कि नहीं? उसने ऐसे नहीं किया। क्या श्रद्धा थी बाहर, कमाल की थी वो। फिर कितने साल हो गए, वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उसको ऐसे कभी नहीं हुआ कि नहीं आएंगे। मेरे गुरु ने कहा है ना, वो आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। और ऐसा नहीं कि एक दिन उसने तैयारी नहीं की, अब नहीं इतने दिन नहीं आए तो एक दिन आज नहीं आए, नहीं आज संडे हॉलीडे, कुछ नहीं हर रोज। और भगवान साक्षात आए, है ना। जब भगवान आए, इंटरेस्टिंग बात हुई। उसके बाद में आपको पता है बेर खिलाए, वो सब हुआ, और फिर भगवान वहां से चले गए। जब भगवान चले गए, शबरी आंख बंद कर बैठ गई और मुक्त हो गई। तो ये किसने उसको सिखाया? भगवान कृष्ण ने, भगवान राम जी ने तो ऐसे कोई उसको उपदेश तो नहीं दिया था, लेकिन ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो मुक्त हो गई, समझे। जो भक्त होता है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आत्मा अनात्मा विवेक करने की जरूरत लगती है, लेकिन जो भगवान होते हैं वो भक्त को अपने आप से ज्ञान देते हैं। ऐसे गीता के 10वें अध्याय में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं उनको बुद्धि योग ज्ञान देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर देते हैं। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? भक्त बनना है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कौन करेगा? मन शुद्धि हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा और मुक्ति भी मिल जाएगी। बोले इतना तो होगा और एक स्पेशल चीज भी ऐड हो जाएगी। भक्ति जो जिसके पास में होती है, बोले क्या? भाव आनंद। देखिए मुक्ति का जो फल है ना कि मैं ब्रह्म हूं, ये एक आनंद अलग है, एक विलक्षण है, लेकिन भक्ति का जो आनंद है वो भावानंद है। क्या है? भावानंद है। देखिए गुरुदेव मुक्त पुरुष थे, लेकिन गुरुदेव भी भागवत कथा सुनते थे और कृष्ण की लीला। अब उनको भी क्या जरूर है, ये सब अवतार की कथा सुनकर उनमें बस रामायण सुनते थे, भागवत सुनते थे और उसमें आनंद लेते थे। ये उसको कहते हैं भाव आनंद। क्या आनंद? भाव आनंद। जो सेवा का भाव है, किसी की सेवा करते उसमें आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? जिससे प्रेम होता है और उसका आदर होता है। हमको पता है, हम गुरुदेव के लिए जाते थे तो किसी को अगर गुरुदेव बोलते कि बस पानी का ग्लास लेके आओ, तो इतने खुश हो जाते कि जैसे कि उनको परमानंद मिल गया। बस एक पानी का ग्लास ला, और कुछ बढ़िया कुछ चीज़ नहीं, बस एक। बट वो जाते थे ऐसे दौड़ के जाते थे एकदम भाव से और देते थे। और हम पूछते हैं उनको कि आपके गुरुदेव से संपर्क, अरे एक बार हमने है ना पानी पी दिया, बताओ। और आप कहेंगे उसमें क्या? अगर आपको भाव नहीं है तो आप कहेंगे उसमें क्या है, पानी दिया। लेकिन उनके लिए क्या बन गया? अविस्मरणीय। वो कभी भूलते नहीं है। मैं कभी कभी पूछती हूँ कि आपके गुरुदेव के अनुभव क्या है किसी को, क्योंकि उनको एक पुस्तक लिखनी थी, तो मैंने पूछा कि आपके अनुभव क्या है। बोले वो हमारे घर है ना, बस उन्होंने मुझे मेरे सामने देखा। मैंने कहा अच्छा देखा, फिर क्या? बोले बस देखा। बताओ, वो उनकी आंख में, उनकी नजर में उनको एकदम अति तृप्ति हो गई, बस और कुछ नहीं। वो ऐसे भावानंद में चले गए कि क्या बताए, समझे। वो भूल जाते थे। फिर आपको पता है ना कौन, वो विदुर जी की बात है। उनकी पत्नी, भगवान कृष्ण गए थे ना समझाने के लिए भाई युद्ध न हो, है ना। तो दुर्योधन की सभा में गए थे, फिर माना तो नहीं दुर्योधन। उसके बाद में दुर्योधन ने कहा हमारे वहाँ आकर खाओ, तो वो भगवान कृष्ण ने कहा मेरी पहले से अपॉइंटमेंट है, कहाँ जाऊँगा? विदुर जी के घर। तो वहाँ चले गए। और विदुर जी तो अभी कोर्ट में है, सभा में है, इतने पहले भगवान पहुँच गए। और विदुर जी की पत्नी है वो भाव विभोर हो गई। बोले अरे भगवान आप मेरे घर आ गए। बोले मुझे भूख लगी है।
और उनको कुछ सूझा ही नहीं कि क्या मैं लाऊं, तो उन्होंने ढेर सारे केले देखे, बोले हम केले खिलाते हैं। तो वो जाके वो भगवान को दे रही है, और इतने में विदुर जी आ रहे हैं, और विदुर जी ने देखा कि क्या कर रही है मेरी पत्नी। उसने कहा देखो तो सही तो क्या कर रही है। वह क्या कर रही थी पता है, वो केले के छिलके जो है ना वो खिलाती थी, केला है ना फेंकती थी और छिलके, और भगवान प्रेम से वो छिलके खाते। अब बताओ, एकदम उसको भान है। और विदुर जी ने कहा तो क्या कर रही, अरे भगवान नहीं नहीं, वो छिलके में जो स्वाद है ना वो केले में नहीं है, समझे। ये क्या है, ये कौन सा आनंद है, इसी को कहते हैं भावानंद। बोले भक्त को वो दूसरे सब तो आनंद मिलते हैं, मुक्ति का आनंद मिलते हैं, शुद्धि का आनंद मिलता है, एकाग्रता का आनंद मिलता है, लेकिन उसको साथ में प्लस, हम लोग को भी ऐसा है ना, दो चीज मिले उसके साथ में कुछ और मिल जाए ना, दो ये खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ब्रश, तो वो ब्रश में ज्यादा हमारा मान होता है ना, वो ब्रश के कारण दो तो खरीदेंगे, करते हैं कि नहीं। तो यहाँ है भक्ति क्या है, उसमें शुद्धि तो मिलती है, एकाग्रता भी होती है, मुक्ति भी मिलती है, लेकिन क्या होता है, एक और चीज है, वो भावानंद मिलता है जो दूसरे में नहीं मिल सकता है। वो क्या, योगी फिर न उपलभ्यते, वो दूसरों को ये मिलता नहीं है। सख्य दास्य आदि रूपकम, भगवान के सखा बनने का भाव, दास बनने का भाव, प्रियतम बनने का भाव जो होता है वो दूसरे को मिलता नहीं है। अब देखिए भक्ति योग और ज्ञान योग में अंतर क्या है, तो क्या बढ़िया श्लोक बताए हैं। गुरु जी ने कहा यथा देवस्तथा बोधः ज्ञान योगस्य लक्षणम्, यथा भावस्तथा देवः भक्ति योगस्य लक्षणम्। क्या सुंदर श्लोक लिखे हैं गुरु जी ने। यथा देवः तथा बोधः ज्ञान योगस्य लक्षणम्, यथा भावस्तथा देवः भक्ति योगस्य लक्षणम्। अच्छा, अभी ये क्या है, अब आपको यहाँ देखना है, ये क्या है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसे पुस्तक मानना है तो आपका क्या जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये क्या है। अगर मुझे उसे पुस्तक मानना है तो आप क्या कहेंगे, स्वामी जी आपको जो मानना है मानो, हम क्या बोलेंगे आपको लेकिन वो पुस्तक नहीं है, क्या है, माइक है। अगर माइक को जानना है तो माइक जैसी है वैसे उसको जानना पड़ेगा, है कि नहीं। अपने मनमानी से नहीं जान सकते हैं, उसको जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना चाहिए, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को सही ज्ञान कहेंगे कि नहीं। तो इसलिए कहा कि ज्ञान योग क्या है, वस्तु ये है, वस्तु तंत्र है, यानी क्या, जो जैसा वस्तु है वैसे उसको जानो, उसको ज्ञान योग कहते हैं। मेरा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, तो क्या जानना है, सच्चिदानंद है। भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, उसको कैसे जानना है, सच्चिदानंद जानो। तो ज्ञान योग का लक्षण क्या है, वस्तु जैसी है वैसी उसको जानो, ठीक है, वो ज्ञान योग का लक्षण है। लेकिन भक्ति योग का लक्षण बहुत अलग है, यथा भावः तथा ज्ञान, जैसा आपका भाव वैसा आप जानो, समझे ना। अभी पत्थर है तो उसको हम क्या कहते हैं, शिवलिंग है, कहते हैं कि नहीं, बोलिए जी, है तो क्या, ज्ञान क्या कहता है, पत्थर, लेकिन भाव क्या कहता है, बोलिए भगवान है कि नहीं। ओह, मैं अभी वाराणसी गई थी और वो जो लिंग है ना वो तो छोटा सा है ना वहाँ, वो ये लिंग देखने के लिए पता है नहीं कहाँ कहाँ से लोग कितने आते हैं कि नहीं, बताओ।
और वहां जाए 1 सेकंड के लिए दिखता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। तो अभी बताओ, लेकिन वो हम आकर कह अरे मैंने वो पत्थर देख लिया, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? हमने भगवान के दर्शन किए। क्या बढ़िया बात है ना। जो जिसको श्रद्धा नहीं है, कोई ऐसे कोई एकदम ये है, वो नास्तिक है, तो उसने क्या कहा, अरे पत्थर है। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? बोले हमने भगवान विश्वनाथ के। अभी विश्वनाथ एक कोने में पड़े हैं क्या? नहीं, लेकिन ये क्या है? ये भगवान विश्वनाथ है। देखिए प्रतीक है। हम उनको देखते हैं और क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, कितने लोग हैं ना उनको ये समझ नहीं होती है, तो कहते हैं दूध चढ़ाते इतना वेस्ट दूध करते हैं। हमारे हिंदू लोग हैं ना, महापुरुष है कि नहीं? बोलिए, ये वेस्ट करते हैं, दूध वेस्ट करते हैं। देखिए कितने लोग कितनी शराब पीकर अपने शरीर का नाश करते हैं, कितने पैसा का बर्बाद करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। बोलिए, है कि नहीं? और वो 1 लीटर छोटा सा थोड़ा सा, और उसमें भी पानी डाल के पिलाते हैं भगवान को। वाह रे वाह, शुद्ध भी नहीं होता है कि नहीं? बोलिए। और ये दूध में उनको ये लगता है पैसा लग रहा है, और वो इतना शराब पी रहा है, अपने शरीर को खराब कर रहा है, पूरे परिवार को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इतने पैसे नष्ट होते हैं, सब कुछ नष्ट होता है, उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। वाह महापुरुष, वाम मार्ग, समझे? बोलिए, कोई वाम मार्गी नहीं, हम लोग में ही बैठे हैं सब ऐसे ऐसे विचार करने वाले हैं। ओ वेस्ट होता है, ये होता है, इससे तो यही कोई गरीब को पिलाए तो। अरे वाह महापुरुष, समझे? ये भाव की बात है। कहा क्या? यथा भावः तथा देव। देखो भगवान भी जिस भाव से पूजा करते हैं उसी भाव से आते हैं। अगर आप उसे कृष्ण के रूप से पूजा करें तो आपके सामने वो राम रूप में लेकर नहीं आएंगे। कौन सा रूप लेकर आएंगे? कृष्ण का रूप लेकर आएंगे। आप जिस भाव से उनकी पूजा करते हैं उसी भाव से वो हमको क्या करते हैं? हमारी श्रद्धा बढ़ाते हैं, भाव को पोषण देते हैं। देखो लोग जाते हैं तिरुपति वगैरह जाते हैं और कितनी ये करते हैं, और फिर मानता करते हैं कि हम बाल ये करें, है ना? तो भगवान उनकी इच्छा पूरी होती है तभी दूसरी बार जाते हैं कि नहीं? बोलिए, अन्यथा कोई जाता है क्या? कितने लोग होते हैं, उन्होंने तिरुपति बालाजी को अपना बिजनेस पार्टनर बना के रखा है। आपको पता है? नहीं पता है क्या? और प्रॉफिट जितना होता है ना, ईमानदारी से 10% जो भी निश्चित किया है वो जाके दे देते हैं उनको, ईमानदारी से। अगर निश्चित किया है कि 10% उनका प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है 10% उनका, तो जाके क्या करते हैं? वहां की हुंडी में 10% रख के आते हैं। वो बिजनेस पार्टनर है। तो अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता तो देते क्या? बोलिए जी, समझे ना? तो भगवान भी उनकी पूरी करते हैं, जो भाव से गए हैं वो करते हैं। बोले आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको मन की शुद्धि चाहिए तो आपको मन की शुद्धि मिलेगी, आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। समझे? यथा भावः, जो भाव से जाते हैं। देखिए भगवान आपके बाहर की भाव को नहीं देखते हैं, बाहर की प्रार्थना को नहीं देखते हैं, अंदर की भावना को देखते हैं। कोई लोग कहते हैं भगवान हमें मुक्त करो, लेकिन भगवान को पता है कि वो अंदर की भावना कुछ और है। मैं सच बताऊं, एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी, मैं ज्ञान यज्ञ के लिए जाती थी, तो उसको ये हो गया और ऐसे मुझसे तो बातें करे कि बस मुझे तो क्या है, मुझे तो ये ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वेदांत में इतनी रुचि है। और हर वो उस जमाने की बात है जब हम पत्र लिखते रहते थे ना, तो हर हफ्ते मुझे एक पत्र लिखती थी और प्रश्न पूछते रहती है। मुझे लगा कि अरे क्या उसको वेदांत की रुचि है, क्या बढ़िया बात है। और मैं भी बड़ी खुश हो जाती थी और उसको हर रोज़ जवाब देती थी, हर बार जवाब देती थी। और वो मेरे पास में भी आती थी, कहाँ जहाँ मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ वहाँ मेरे साथ में रहती थी ऐसे। तो 1 साल तक ऐसे चला। फिर एक दिन मुझे एक पत्र आता है कि
और उसने कहा कि मुझे तो पूरा वेदांत पढ़ना है। तो हमने कहा कि हमारे आश्रम में ऐसे 2 साल के कोर्स होते हैं, तो आप वहाँ जाओ और भर्ती कर लो, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद में 6 महीने के बाद में आपको अप्लाई करना है, 6-8 महीने के बाद में। तो इतने में उसका मुझे पत्र आया, और पत्र में क्या लिखा, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, आई हैव फुलफिल्ड, आई एम, बहुत मेरा सपना साकार हो गया, बस हो गया। तो मुझे लगा उसको मोक्ष मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। आगे पढ़ा तो उसने कहा, अभी मैं अहमदाबाद में रहती थी, अहमदाबाद में जो हमारा आश्रम है, चिन्मय मिश्र का आश्रम, उसके बिल्कुल सामने वो ये जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सामने, बिल्कुल रास्ते के उस पार इसरो है। तो उसने ये लिखा था, मुझे इसरो में इंटरव्यू मिल गया। अब उसका ड्रीम क्या था, अब तक क्या बोल रही थी, वेदांत की बात कर रही थी, तो उसको इंटरव्यू आया, और मुझे पता नहीं कहाँ मैं रहूँ, तो मैं आश्रम में रह सकती हूँ कि इंटरव्यू के लिए मैं जा सकूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आश्रम में आई, वहाँ रही, और सामने जो इंटरव्यू था वो जाके दे के आई, और भगवत कृपा से उसको मिल गया। उसके बाद में उसको देखा ही नहीं। अब देखो, तो भगवान ने क्या किया, उसके जो अंदर की भावना थी ना, उसको पूरा किया, समझे। तो बाहर वो वेदांत वेदांत बोलती थी, लेकिन अंदर उसको क्या था, यही था। तो भगवान ने क्या पूरा किया, वो बाहर बोलती थी वो नहीं देखा, वो अंदर की उसकी जो भाव थी उसको देखा, समझे। तो भगवान के सामने हम जैसे हैं ना वैसे जाना चाहिए, समझे, क्योंकि वो तो समझते, वो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको पहले समझ में आती है हमारी भावना क्या होती है। बाहर कुछ भी दिखाए तो उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। Have you understood? यथा भावस्तथा देवः भक्ति योगस्य लक्षणम। क्या बढ़िया बात है ना। ज्ञान योग क्या है, जैसा है वैसा जानना है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और भक्ति है वो भाव पर निर्भर होती है। किसके भाव, भक्त के भाव पर निर्भर है। हमें जो भावना करनी है वो कर सकते हैं, भगवान उसी प्रकार से हमारे सामने प्रकट होते हैं। अच्छा, ये तो हम समझे। अब आगे गुरु जी के भाव भेदेन वा तथा पूजायाम अनुरागो वा कथा ध्यान जपादिषु ईश्वरार्पण बुद्ध्या वा सर्वकर्मानुपालने। देखिए, भक्ति एक, भक्ति तो एक है, प्रेम तो एक है, लेकिन तस्याः विविधाः अभिव्यक्तयाः, वो अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होती है। ये हम सबका अनुभव है कि नहीं। देखो, माता पिता की भक्ति, अपने प्रति जो प्रेम होता है वो अलग प्रकार से प्रकट होता है कि नहीं। भाई बहन का प्रेम क्या है, अलग प्रकार से प्रकट होता है कि नहीं। हमारे बच्चों का प्रेम है वो हमारे प्रति होता है, वो अलग प्रकार से अभिव्यक्त होता है, सबका प्रेम। भक्त भी अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति वो अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करता है। मैंने देखा है कोई लोग है ना, वो बोलते कुछ नहीं लेकिन अंदर भाव बहुत होता है उनमें, देखा है। बोल नहीं पाते हैं लेकिन होता है। वो कुछ कुछ करेंगे, वो कोई है ना आगे आकर सब कुछ करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। और मैंने देखा है ना, खास करके बहनों है ना, बहन लोग है ना, स्त्री लोग है ना, वो अपना भाव है ना वो खाने, वो उनके जो प्रेम है ना वो खाने से अभिव्यक्त करते हैं, खिलाने में, ना खाने में, खिलाने में। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए हमारे लिए तो खाना साधना बन जाती है, क्योंकि सबको क्या है, हम क्या करें, खिलाए खिलाए। हम समझते हैं उनका प्रेम बहुत होता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक ही शरीर। तो कभी कभी जब बहुत आ देते हैं ना, तो मैंने कहा स्वामी समय को और पहुँच लेंगे, और मैंने हाँ एक और पेट दे दो, तो फिर मैं क्या करूँगी, जितना आपने रखा है सब कुछ खा लूँगी मैं फिर। Naturally, and it is, see, देखिए माँ का है ना दिल, माँ के दिल में क्या होगा कि वो खिलाए। इज इट ट्रू और नॉट? उनको जो आनंद आता है ना वो खिलाने में आता है। तो हमको भी समझना चाहिए कि वो उनका प्रेम कैसे व्यक्त होगा, खिलाने में होगा। वो प्रेम ही व्यक्त कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो
कहा कि अभिव्यक्त होता है ऐसे। कोई होते हैं वो बड़े, वो पीछे से सब सेवा करेंगे, बाहर आगे आगे कुछ नहीं करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन पीछे से सब कुछ करते हैं। देखा है आप, भरत जी ऐसे ही थे ना। भरत जी ने शत्रुघ्न, वो फैमिली फोटोग्राफ में भी आने, आपने देखा है ना फैमिली फोटोग्राफ भगवान राम जी का, तो राम जी है, लक्ष्मण है, भरत है, तो किसने पूछा कि वो शत्रुघ्न कहाँ है, वो पीछे क्या वो जो छत्र है ना वो पकड़ रहे थे, अब दिख ही नहीं रहे, फैमिली फोटो में भी पीछे है, समझे, पीछे से सेवा करते थे। लेकिन उनका प्रेम कम था क्या, शत्रुघ्न का क्या प्रेम था, समझे। तो अलग अलग प्रकार से क्या प्रेम अभिव्यक्त होता है। तो कहा कैसे अभिव्यक्त होता है, रुचि भेदेन भाव भेदेन, अपनी रुचि अनुसार और भाव अनुसार प्रेम व्यक्त होता है। तो कहा कैसे, कितना बढ़िया बताया। रुचि भेद कहा, कोई है पूजायाम अनुराग, कोई होते हैं उनको पूजा करने में बड़ा अच्छा लगता है, भगवान की पूजा करते हैं, उनके श्रृंगार करते हैं। उनका देखा है कि नहीं, वो गुजरात में एक पुष्टि मार्ग है वल्लभ संप्रदाय वाले को, ओ हो, उनके घर में अगर आप देखें तो जो श्रृंगार करते हैं भगवान का, अद्भुत होता है। और इसलिए उनके घर में खाना खाएंगे ना, वो भी बहुत टेस्ट, क्योंकि सब भगवान के लिए बनाते हैं, जो भी बनाते हैं क्या बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि किससे बनाया हुआ है। देखिए जब पूजा होती है, म्यूजियम में भी मूर्तियां होती है ना, और पूजा घर में भी मूर्तियां, मंदिर में भी मूर्तियां होती है। कभी कभी म्यूजियम की मूर्ति ज्यादा खूबसूरत होती है ऐसे देखे तो बाहर से, लेकिन आप जब मंदिर की मूर्ति को देखते हैं तो क्या होता है बताओ, वो क्या है, वो पूजित है, इसलिए उसमें एक भाव है, एक क्या जीवंत है ऐसे लगता है ना। वहाँ जो आप म्यूजियम में देखेंगे वो कैसे लगेगा, सुंदर है, लेकिन ऐसे आपको मंदिर अंदर से नहीं लगा अरे ये तो साक्षात भगवान वहाँ खड़े हैं, ऐसे नहीं लगेगा। क्यों? कि वहाँ पूजा की है इसलिए। मैंने देखा है कोई लोग तो पूजा करते हैं इतने, वो पुष्टि मार्ग वाले मैंने कहा ना, तो एक बहन जी के घर गई थी, उनका पुष्टि मार्ग की पूजा थी, तो मैंने देखा वो भगवान को वो जो शाम रात होते हुए शाम तक वो सुलाते हैं, वो बकायदा यू नो वो बिस्तर पे सुलाते हैं, उसकी तकिया होता है उनका पूरा का पूरा होता, ओढ़ने का होता है, और मच्छरदानी भी लगा देते थे। क्यों? क्योंकि मच्छर आके उनको काटने, ये तो क्या कौन है, तो बाल कृष्ण है। और जो उनका भाव से वो करते थे। एक दिन मैं उनके घर में रही थी, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर थी और उनकी जो पूजा थी वो ग्राउंड फ्लोर में थी, तो मैं नीचे, तो मैंने देखा कि वो बहन जी मंदिर के उनके पूजा घर में है और जोर जोर से कुछ बोल रही है। मैंने कहा क्या हो गया, तो नीचे जब मैं आई देखा कि वो भगवान, जो भगवान है उससे झगड़ा कर रही थी और कह रही थी कि वो हर रोज़ वो स्नान करके उनको वस्त्र पहना कर श्रृंगार करके करती थी, तो वो जो वस्त्र है वो पहने ही नहीं रहे थे। तो कहा कि एक बार पहना या दूसरी बार पहना है, पहन लो, आपको पता नहीं वो स्वामी जी आई है, उसके साथ में मेरे को प्रवचन में जाना है, इतना टाइम लगाते हैं, पहन लो, पहनते हैं क्यों नहीं। और किसको ये कर रही थी, डांट रही थी, भगवान को डांट रही। इतना प्यारा लगा मुझे, तो मैं तो हैरान हो गई। और देखिए उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये कोई ये है, उनके लिए साक्षात क्या है, साक्षात कोई ऐसे भाव से ये कर रही थी कि क्या बताऊं मैं। और मैं खुद का हमारा अनुभव है, हमारे कृष्ण भगवान जो है अहमदाबाद के आश्रम में बहुत सुंदर मूर्ति, वहाँ मैं रहती थी, 8 साल तक वहाँ रही, इतनी सुंदर मूर्ति थी है। अब हुआ क्या कि एक हमारे बुजुर्ग जो थे, वो उनका काम था भगवान को वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना। वो हमारे जो वस्त्र जो होते थे वो इसमें होते थे, ग्राउंड फ्लोर पे होते थे, और एक मंदिर है वो एक पूरा एक फ्लोर चढ़ के वहाँ था। तो वो वस्त्र लाते थे, सुंदर वो सेट लाए और उनको पहनाते थे।
तो भगवान नहीं, भगवान भी ऐसे है ना, देखो ये भक्त के साथ में मैंने साक्षात ये सब देखा हुआ है, तो पहनेंगे नहीं, वो चढ़ेगा ही नहीं, वो निकल जाएगा। वो कैसे भी कोशिश करेंगे वो पहनेंगे नहीं, वो निकल जाएगा। तो कहते हैं अच्छा आपको ये अच्छा नहीं लगता है, मैं दूसरा लाता हूँ। तो वो जाते हैं, वो दूसरा लेके आए, वस्त्र सेट लेके आए और वो पहनाए, वो भी नहीं पहने। फिर वो जाए, वो तीसरा लेके आए, फिर उसने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हूँ और एक बार मैं वापस नीचे उतरना नहीं हुआ, अभी पहनना है तो पहनो ना, तो मैं ऐसे रखूँगी आपको। वो बोल रहा, वो मैं सुन रही हूँ ये सब, हाँ डायलॉग। बोले देखो मैं बूढ़ा हूँ, 3 बार मैंने ऊपर नीचे किया है, अब मैं दूसरी बार नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ये पहनाऊँ, आप पहन लो। और 1 मिनट में एक करा, ऐसे करा। अब समझ में आती बात, इसको क्या कहें, ये पूजा में इतने प्रेम से साक्षात। मैंने देखा है सर्दी के दिन है तो क्या शाल पहनाते थे, उनके लिए एक मूर्ति नहीं होती थी, उसमें क्या साक्षात भगवान के रूप से। ये कहानी बड़ी प्यारी है। एक बार एक भक्त थे, गणेश जी की पूजा कर रहे थे। अब हुआ क्या, वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, बड़े प्रेम से पूजा करते थे। और एक दिन परिस्थिति ऐसे घर में आ गई तो उन्होंने मांग लिया भगवान से कुछ, कि भाई कुछ चारा नहीं है, आप भगवान मेरी इच्छा को पूरी करो। और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनको आया गुस्सा। बोले मैंने जिंदगी में कभी मांगा नहीं है, हर रोज मैं पूजा करता हूँ, एक बार मांगता हूँ और आप मुझे क्या देते थे, आप यूजलेस हैं। इससे तो बेहतर आपका पुत्र है, आपके पिताजी है शिव भगवान। तो उसने क्या कर, वो जो गणेश जी की मूर्ति है ना, उसको वो जो लॉफ्ट को क्या कहते हैं, ऊपर वो टाड़ के लगता, तो वहाँ ऊपर रख दिया, ऐसे खुला ही था, वहाँ ऊपर रख दिया। और शिव भी भगवान का एक शिवलिंग लाए और वहाँ शिव भगवान की पूजा करने लगा। अब जब शिव जी को जो धूप लगाते हैं ना, तो वो धूप लगा रहा था, तो धूप तो जो उसका धुआं है ना वहाँ ऊपर गया। उसने देखा धुआं तो ऊपर जाता है, वो गणेश जी वहाँ बैठे वहाँ जाता है। उसको इतना गुस्सा आया था ना गणेश जी पर, तो उसने ऊपर वो ये करके वो उनकी सूंड है ना उसमें रुई डाल दी। बोले सूंघना नहीं, आपके लिए नहीं है, इसके लिए है, ये शिव भगवान के लिए, आपके लिए नहीं है। कुछ काम करना नहीं है मेरे लिए, और ये मेरी जो पूजा है वो ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसने रुई डाल दी, और जैसे उसने रुई डाल दी साक्षात भगवान प्रकट हो गए वहाँ, साक्षात भगवान। बोले भगवान आप कमाल है, इतनी पूजा की तब कभी नहीं आए, और आपके सूंड में रुई डाल दी तब साक्षात आ गए, क्या हो गया। बोले अब तक तो मुझे मूर्ति समझकर पूजा करता था, आज तुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं सूंघता हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं एक्चुअली सूंघता हूँ, ऐसे तुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं प्रकट हो गया, समझिए। तो कहा क्या, पूजा दिशु अनुराग, पूजा वगैरह में जो प्रेम जो है वो प्रेम से जो करते हैं तो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है ना भगवान। आपने देखा होगा जो भी स्थान है जहाँ बस एक दीपक जला दो बस, और कुछ नहीं, ये देखो एक स्थान की पूरी ये शक्ल बदल जाती है। देखा है आपने, जब आपने पूछा वही स्थान, ऐसे पहले वही स्थान है, बस एक दीपक जला दो, एक फूल रख दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा स्थान है बदल जाएगा, वहाँ की वाइब्रेशंस बदल जाएगी। कोई होते हैं पूजा में उनको प्रेम होता है, उससे ऐसे उनका प्रेम भगवान के प्रति अभिव्यक्त होता है। लेकिन कोई होते हैं इसको कथा दिशु अनुराग, वो कथा सुनने में मशगूल होते हैं, 6-6 घंटे तक, घंटों तक भगवान की कथा सुनते। देखा है कि नहीं ऐसे लोग भी, वो थकते ही नहीं है। कितनी बार भागवत सुनी, फिर भी जाते हैं भागवत सुनने को, सब कथा उनको पता है कौन सी कथा बाद में आएगी, सब पूरा का पूरा, फिर भी जाते हैं सुनने। ऐसे है ना रसिक लोग, कथा दिशु अनुराग सुनते सुनते। पहली बार जब रामायण
अपने देश में वो टीवी पर दिखाई, पहली बार की बात करती हूँ, अभी की बात नहीं, बहुत साल हो गए। अरे मुझे पता है गांव-गांव में कभी कभी एक ही टीवी होता था तो पूरा गांव बैठ जाता है ना, कितने सब लोग बैठ जाते थे। अरे हमारे देश में पार्लियामेंट के टाइमिंग बदल देते थे ये रामायण के कारण, यू नो दैट, दिस वाज अ फैक्ट। सब मीटिंग्स वगैरह, क्योंकि रास्ते पे कोई नहीं दिखता था रामायण के टाइम पे। तो पहली बार जब आई थी, मुझे पता है कितने लोग तो क्या करते थे, वो टीवी के स्क्रीन में आरती करते थे और प्रसाद बांटते थे। बताओ, ये भाव की बात है ना। कोई जो ये है नास्तिक है, क्या कर रहा है, आजकल के लोग तो ऐसे ही कहेंगे, है कि नहीं, लेकिन वहां जो भाव था, और वो कहते थे कि अरे वो सुनते हैं कि भगवान जब चल रहे हैं और उनके नंगे पांव चल रहे हैं, उनको कितना दुख होता होगा। ये विचार से उनके आंख में क्या होता था, आंसू आते थे, है कि नहीं। और आपको पता है वो जो सीता जी जो बने थे ना, वो दीपिका, तो वह उसने एक दूसरा कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसे उसके रोल लिया जिस वो इस प्रकार का थोड़ा था, तो लोग उस पर ये करे, अरे ये तो सीता है और ऐसा रोल कर रही है। देखिए भाव क्या है ना, देखो ये कथा कथा नहीं लगती है, वो साक्षात। मैंने देखे बच्चे में भी, हम बच्चों को कहते हैं, हमारी कैंप्स होती है ना, तब कहते हैं आप ही कौन है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद है, वो हम करवाते हैं उसको, तो जो खुद प्रहलाद बनते हैं और सब करते हैं। और हमने देखा है बच्चों को इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी कथा में, ये सब इसमें, तो जो व्यक्ति हिरण्यकश्यप बना है और वो जाके वो भूल जाते कि ये तो कौन है, ये तो एक वॉलंटियर है, वो बना है बेचारा, लड़का बना है, और उसको जाके लात मारते थे। बोले अरे उसको नहीं, वो हिरण्यकश्यप है, मर जा तू, ऐसे कहते थे। वो भूल जाते थे, वो कथा में इतने इन्वॉल्व हो जाते थे। ये कहते हैं प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रेम इस प्रकार से छोटे बच्चे देखे नहीं है, हनुमान, मैं हनुमान हूँ बोलते हैं ना, चाहते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। वो सुपर हीरो, वो स्पाइडरमैन वगैरह, इससे हमारे देश में तो कितने सारे सुपर हीरोज है कि नहीं। हनुमान को आप बताओ, उसको स्पाइडरमैन क्यों चाहिए, हमारे पास में बहुत सारे सुपरमैन है कि नहीं। कथादिशु, कोई है कथा से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। अभी जो है वो दूसरी जो प्रेम की अभिव्यक्तियाँ कैसे होती है वो हम कल के उसमें देखेंगे। बहुत बढ़िया है ना सब। देखो मैं तो ये कहती हूँ, गुरुजी ने कितनी सुंदर ढंग से ये बात बताई है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक में ये सब बातें बताई। बस अब आरती करने वाले आ गए हैं। हाँ जी।